हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मर ट्यूटर पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फार्मर्स जॉब इन कुवैत। जी हाँ दोस्तों, हर फार्मर्स का एक सपना होता है कि वो आउट ऑफ कंट्री में जाकर जॉब करे और अच्छा पैसा अर्न करे और अच्छी सेवा जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहा है वो पेशेंट को दे। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया है और फीस कितनी है, वहाँ का कौन सा एग्ज़ाम होता है जिसके बेस पे हम एज ए फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हैं, वहाँ पे उसकी फ़ीस क्या है और सारा प्रोसेस होने के बाद जो सैलरी मिलती है तो सैलरी हमें क्या मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे ये सारी डिटेल्स। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। मैं अपने चैनल पे हेल्थ टिप्स के, एजुकेशन के और जॉब के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ, तो ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरा जो भी वीडियो हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाउ कैन आई बिकम ए फार्मासिस्ट इन कुवैत, इसका प्रोसेस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, आज की वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे दोस्तों। कुवैत दोस्तों गल्फ़ कंट्री का काफ़ी खूबसूरत देश है। इसकी पॉपुलेशन आपकी 4.25 मिलियन है एज़ पर 2021 की जनगणना के अकॉर्डिंग। करेंसी इसकी कुवैती दिनार है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। काफ़ी रिच कंट्री में आता है कुवैत। अब दोस्तों बात आती है रिक्वायरमेंट्स की कि जो फार्मेसिस्ट की जॉब करना चाहते हैं कुवैत में तो उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट आएगी। तो सबसे पहले है कि जो भी एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है या जो भी कंपनी या फिर कोई भी मीडिएटर आपको हायर कर रहा है तो वो आपको वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आपके नाम से लाइसेंस अप्लाई करेगा वहाँ का फार्मासिस्ट का प्रैक्टिस के लिए। जब तक वो लाइसेंस आप पे नहीं होगा तो आप वहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो देने पड़ेंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा कराने पड़ेंगे और जो भी आपका प्रोफेशनल लाइसेंस है जिस भी स्टेट का है, जिस भी कंट्री का है, वो आपको वहाँ पे सबमिट कराना पड़ेगा उनके पास। और 3 पर्सनल फ़ोटोज़ देने पड़ेंगे उनको वहाँ के जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वहाँ पे आपके लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे, उसको पास आउट करने के बाद कुवैत में प्रैक्टिस करने के लिए एज ए फार्मासिस्ट। उससे पहले दोस्तों ज़्यादातर एम्प्लॉयर क्या करते हैं, अपना खर्चा बचाने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए उनको रजिस्टर्ड करते हैं 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, जब तक उनको जॉब कराते हैं एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट। अगर कोई बंदा एलिजिबल हो जाता है, MOH पास आउट कर लेता है और रजिस्टर्ड हो जाता है वहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट, तो उनको सैलरी अप्रोक्स 700 कुवैती दिनार से ज़्यादा देनी पड़ती है। और जो असिस्टेंट फार्मासिस्ट होते हैं उनको वो 350, 300, 400 के नियर बाई एज पर एक्सपीरियंस उस सैलरी में ही काम चलाते हैं। तो वो भी एम्प्लॉयर भी क्या करता है कि जो भी फार्मासिस्ट होता है उनको रजिस्टर कराने में थोड़ा टाइम लगाते हैं जानबूझकर, कि उन पे जो एक्स्ट्रा पैसे का बर्डन है कम आए और उनका कम पैसे में काम चलता रहे। मान लीजिए कि फार्मासिस्ट हो जाएगा तो उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा, तो वो भी जानबूझ के इसे डिले करते हैं और कम पैसे में ही काम करवाते हैं एम्प्लॉय से। अब दोस्तों बात आती है प्रोसीजर क्या होता है, हमें कहाँ पर जाकर प्रोसीजर करना होता है, या फिर जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी हमें हायर कर रहा है, जो भी HR है, कहाँ पर प्रोसीजर करता है। तो दोस्तों जो कुवैत का MOH होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होता है, वहाँ पर जो एम्प्लॉयर आपका होता है या फिर खुद आपको वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं वहाँ का लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए। उसका जो एज ए फार्मेसी प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस ऑब्टेन करना होता है, उसके ही बिहाफ पर आप एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं अपने, और एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल रिकॉर्ड होती है, सारे डिपार्टमेंट्स की रिकॉर्ड होती है कि कहाँ से आपने स्टडी करी, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है और आपका रजिस्ट्रेशन संख्या क्या है, जो भी आपकी XYZ जो भी डिटेल्स है सारी उस फॉर्म में फिल करी जाती है। फिल द सर्विस एप्लीकेशन फॉर्म, और जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उसकी भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। दोस्तों कुवैत का लाइसेंस लेने के लिए एक फ़ीस पे करनी होती है हमको। उस फ़ी को पे करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो जाते हैं और आप
जब इसकी एग्ज़ाम की डेट आती है, आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम को पास आउट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कुवैत में जॉब करने के एज ए फार्मासिस्ट। जब तक आपका लाइसेंस नहीं आएगा दोस्तों, जब तक आपको कंपनियां मोस्टली क्या है, एम्प्लॉयर क्या है कि एज ए असिस्टेंट काम ही कराता है, जिससे उन पे पैसे का बर्डन भी कम आता है। अब दोस्तों बात आती है कि फ़ीस क्या होती है। जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट का लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए कुवैत में जो नॉन कुवैती एप्लीकेंट होते हैं, जो कुवैत के रहने वाले नहीं होते हैं, उनके लिए फ़ीस होती है आपकी 10 कुवैती दिनार। एक कुवैती दिनार दोस्तों, एक कुवैती दिनार जो अभी रेट चल रहा है 270 इंडियन रुपीज़ का चल रहा है। ये टाइम टू टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, पर जो अभी करंट का है सिनेरियो वो मैंने लिया है इसमें। अभी इसमें एक कुवैती दिनार की जो कीमत है 270 रुपीज़ चल रही है। तो 10 कुवैती दिनार जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस हो गई, उसके अकॉर्डिंग होता है आपका 2700 रुपीज़। इसको पे करने के बाद आप वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बैठने के बाद, उसे पास आउट करने के बाद एज ए फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आप वहाँ पे एलिजिबल हैं। ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर पर कि वो आपको कितने टाइम में ये फॉर्म फिल कराता है, क्योंकि उसका पैसा बचेगा। अब दोस्तों बात आती है सैलरी की, कि सारा प्रोसेस करने के बाद जो जिस काम के लिए हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें कितना मेहनताना मिलेगा। तो जो नॉर्मल सैलरी रेंज है कुवैत में 350 टू 700 कुवैती दिनार है। एक कुवैती दिनार दोस्तों मैंने पहले ही बताया आपको 270 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। तो ये लगभग आपका हो गया 94,000 से लेके 1,90,000 के आसपास आपका सैलरी हो गया। और कुछ डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, आपके एक्सपीरियंस पे, एम्प्लॉयर पर और आपके नेगोशिएशन पर। ये ऊपर नीचे हो सकता है, पर जो रफली जो आइडियल सैलरी है, जो कॉमन सैलरी है, वो यही रेंज है। जैसे ही आप पास आउट हो जाते हैं एमओएच को, जो वहाँ का प्रोफेशनल फार्मासिस्ट का स्टडी का जो एग्ज़ाम देना होता है, तो उसके बाद मिनिमम जो एम्प्लॉयर को सैलरी आपको देनी पड़ती है, कम से कम 600-700 दिनार देनी ही पड़ती है। इसके अलावा रूम एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन एज पर अगर आपके ऑफ़र में लिखा है तो वो भी कंपनी आपको प्रोवाइड कराती हैं, वो भी कंपनियाँ देती हैं। ये सारा कुछ आपके जो ऑफ़र लेटर होता है, जो जॉइनिंग लेटर होता है, उस पर सब पे लिखा होता है कि कंपनी आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रही है, और आपको आने जाने की टिकट भी देती है। ये डिपेंड है कि आपके जो एग्रीमेंट है उस पर उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है और क्या क्या साइन करके दिया है। डिपेंड करता है, कुछ एम्प्लॉयर टिकट भी नहीं देते, कुछ खाना पीना नहीं देते। अगर तनख्वाह बढ़ा देते हैं तो वो सारा कुछ आपको अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से खर्च करना पड़ता है। तो डिपेंड है कि आपके ऑफ़र पे क्या क्या मेंशन है, आपके इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या डिसाइड हुआ है, और कंपनी की पॉलिसी क्या क्या है। कंपनी की पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। कुछ कंपनियां क्या है कि फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं देती हैं, वो एम्प्लॉय को अपनी जेब से करना पड़ता है। कुछ कंपनियां क्या है, फूड, एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन देती हैं, सैलरी देती हैं, आने जाने की टिकट भी देती हैं। डिपेंड है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर कि उसकी पॉलिसी कहाँ कहाँ डिफ़र करती हैं। अब दोस्तों ये एक वेबसाइट है जहाँ पे कुवैत फार्मासिस्ट के जॉब के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन है। आप इस लिंक को खोलिए और सारी आपको फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया और क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या क्या है, इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। तो इस लिंक को ओपन करिए, खोलिए और सारी जानकारी आपको डीपली मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आपका दोस्त मनोज। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।